हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? तो आज हम लोग कर रहे हैं क्लास 12th का वेक्टर का एक्सरसाइज 10.4 और इसमें क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस होगा। चलिए इसे हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चंस। ओके, यहाँ पे हमें ए क्रॉस बी का मॉड फाइंड आउट करना है। ए गिवन है, बी गिवन है। पहले हम ए क्रॉस बी फाइंड करते हैं, आफ्टर दैट इसका मॉड फाइंड करेंगे। ए क्रॉस बी दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट हम डिटर्मिनेंट के मेथड से फाइंड आउट करेंगे। डिटर्मिनेंट के मेथड से फाइंड करना काफी आसान होता है, क्योंकि यहाँ पर हम लिख देते हैं आई जे के एंड, और इसका कॉफिशिएंट लिख देते हैं। ए का कॉफिशिएंट है 1 -1 1 -7 एंड 7, एंड बी की कॉफिशिएंट है 3 -2 एंड 2। ओके, इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। आई ऑड साइड हो गया, एंड -7 into 2 -14 ओके, एंड माइनस फॉर्मूला का, एंड दिस वन 7 2 जा 14, दिस वन ऑल्सो प्लस का 14 हो जाएगा। ओके, एंड प्लस जे लेंगे तो क्या आएगा? सॉरी, सेकंड में माइनस का साइन आ जाता है, माइनस ऑफ जे। तो जे लेंगे तो जे का रो कॉलम नहीं देखना आपको। 1 7 2 3 3 2 हो रहा है, तो 1 into 2 is 2, -3 7 जा 21, एंड प्लस के, एंड के लिए कितना हो जाएगा? -2 एंड प्लस का 21। ओके, तो कितना आ गया? ये तो 0 आ गया। इधर 2 -21 -19 एंड माइनस इज आउटसाइड, प्लस 19j एंड हियर इज 19k। ओके, तो ए क्रॉस बी आपका ये आ गया। तो ए क्रॉस बी का मॉड फाइंड करना है। स्मॉल लेटर ए, एंड ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे अंडर रूट ऑफ स्क्वायरिंग एडिंग 19 स्क्वायर प्लस 19 स्क्वायर। तो 19 स्क्वायर हमें बाद में स्क्वायर रूट भी लेना है, तो 19 स्क्वायर को हम कॉमन ले लेते हैं। तो 1 + 1, इट मीन्स 19 आउटसाइड आ गया। 19√2 इज द आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे सामने, एक्सरसाइज 10.4 क्लास 12th मैथ्स। देखिए क्या गिवन है। फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर a + b एंड a - b। हमें एक यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है जो कि परपेंडिकुलर है a + b का भी एंड a - b का भी। a एंड b गिवन है। सबसे पहले हम a + b फाइंड आउट कर लेते हैं। a + b कितना होगा? देख लीजिए, दोनों को प्लस कर लीजिए। 3i और i 4i, 2j 4j, and 2k - 2k is 0. This is 0, तो लिखने की जरूरत नहीं। दिस इज a + b, या लिखना चाहे तो 0k डाल सकते हैं। ओके, एंड a - b फाइंड आउट करते हैं। a - b 3i - i is 2i, 2j - 2j 0, तो 0j, and 2k - -2k it's a 4k। ओके, एंड इसका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। पहले इसका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। सपोज C इज एनी वेक्टर, C इज a + b एंड क्रॉस a - b। ओके, इसका क्रॉस प्रोडक्ट हम फाइंड आउट करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट मेथड से उसी तरह से हम i j k and magnitude 4
0 2 0 4। तो कितना हो जाएगा, वैल्यू आई लेंगे, तो आई लेते हैं ब्रैकेट में, तो कितना हो जाएगा 4 4 जा 16 माइनस 0 माइनस जे लेंगे, तो कितना हो जाएगा 4 4 जा 16 माइनस 0, दिस ऑल्सो 4 इंटू 4 16 माइनस 2 इंटू 0 16 माइनस 0 प्लस के, एंड के लेंगे तो 0 माइनस 8 0 माइनस 8 इज दिस वन। ओके, आई जे के का कैप रह जाता। ओके, चलिए, तो कितना हो गया, यानी 16i माइनस 16j माइनस 8k, दिस इज एनी वेक्टर c which was a plus b क्रॉस a माइनस b। तो c का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ c अंडर रूट ऑफ 16 स्क्वायर, 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 256, माइनस 16 का भी 256, एंड माइनस 8 का 64, तो कितना हो गया 256 इज 512 प्लस 64, 512 प्लस 64 इज 576 एंड इसका स्क्वायर रूट आ गया जी 24। ओके, तो c का मैग्नीट्यूड, हमें इसका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। c का यूनिट वेक्टर इज एनी वेक्टर c अपॉन इट्स मॉड, c is this one 16i minus 16j minus 8k by 24, एंड 24 से सेपरेटली डिवाइड कर देंगे। 24 से सेपरेटली 16 बाय 24 i माइनस 16 बाय 24 j माइनस 8 बाय 24 k, एंड आई जे की इसको कैंसल आउट कर सकते हैं। 8 2 जा 8 3 जा 8 2 जा 3 जा, ईयर ऑल्सो 3 जा, तो कितना हो जाएगा, आंसर इज 2 बाय 3 आई माइनस 2 बाय 3 जे माइनस 1 बाय 3 के, एंड दिस इज द आंसर। दिस इज द यूनिट वेक्टर which is perpendicular to a plus b and a minus b। okay, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे सामने, देखिए, इफ ए यूनिट वेक्टर a makes angle pi by 3 with I, pi by 4 with j and acute angle theta with k। एक यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर a, मतलब a जो है यूनिट वेक्टर है, इसके मैग्नीट्यूड क्या है 1 है। A इज ए यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, और ये एंगल फॉर्म करता है I के साथ पाई बाय 3, J के साथ पाई बाय 4 एंड K के साथ थीटा। ओके, तो हमें फाइंड करना है, फाइंड थीटा एंड हेंस द कंपोनेंट ऑफ A। सपोज कीजिए A इज एनी वेक्टर, दिस इज A1I A2J एंड A3K, ऐसा कोई वेक्टर है A जिसका मैग्नीट्यूड 1 है और ये एंगल बना रही है I के साथ पाई बाय 3, J के साथ पाई बाय 4 एंड K के साथ थीटा। तो इसका मतलब डायरेक्शन कोसाइन का यूज करेंगे, कॉस थीटा यानी कॉस अल्फा बीटा गामा, 3 चीज गिवन है आपके। तो कॉस यहाँ पाई बाय 3, कॉस पाई बाय 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा डायरेक्शन कोसाइन में, फर्स्ट A1 अपॉन मॉड ऑफ दिस वन, मॉड ऑफ A। ओके, तो ये क्या हो जाएगा A1 अपॉन दिस इज 1
तो cos पाई बाई 3 की वैल्यूज कितनी होती? cos 60 डिग्री 1/2 इक्वल टू a, यानी A1 की वैल्यू आ गई आपकी 1/2। A1 की वैल्यू कितना आ गया? 1/2। सिमिलरली हम A2 की वैल्यू निकालेंगे एंड A3 की वैल्यू निकालेंगे। तो cos पाई बाई 4 इक्वल टू A2 बाई मॉड A cos पाई बाई 4, दिस इज A2 बाई 1, यानी cos पाई बाई 4 की वैल्यू 1/√2, तो 1/√2 इक्वल टू A2, यानी A2 की वैल्यू आ गई। इसी तरह से हम A3 की वैल्यू निकालेंगे। थर्ड के साथ cos थीटा गिवन है, यानी cos थीटा इक्वल टू A3 बाई मॉड A, यानी A3 बाई 1, यानी A3 cos थीटा इक्वल टू A3 आ गया। A3 की वैल्यू cos थीटा हो गई। ओके, नेक्स्ट हम क्या करेंगे? मैग्नीट्यूड में वैल्यू पुट करेंगे इधर। ओके, A का मॉड जो है दिस इज 1, इसका मतलब अंडर रूट ऑफ स्क्वायरिंग एडिंग A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर इक्वल टू 1। ये 1 गिवन है क्योंकि इसकी मैग्नीट्यूड 1 है। वैल्यू पुट करते हैं। A1 की 1/2, तो ये 1/4 हो गया। दिस इज 1/√2, तो 1/2 हो गया। एंड दिस इज cos थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा हो गया। एंड स्क्वायरिंग कर देते, रूट हट जाएगा, यानी इधर 1 का स्क्वायर इज 1। ओके, तो cos स्क्वायर थीटा की कितनी वैल्यू आ गई? 1 माइनस दिस 1/4 प्लस हाफ इज 3/4, एंड 3/4 तो 1/4 आ गया। तो cos थीटा इक्वल टू 1/2, cos थीटा इज 1/2, दैट इज cos 60 डिग्री cos पाई बाई 3। तो थीटा हमें एक्यूट एंगल ही लेना था, इसलिए पाई बाई 3 आ गया। ओके, एंड ये तो हमारा निकल गया। फाइंड एंगल थीटा इज पाई बाई 3 एंड हेंस कंपोनेंट ऑफ ए का कंपोनेंट ये वाली है आपकी, दिस वन A1 A2 A3 ही लिखना था, यानी आपकी वेक्टर ए क्या आ गया था? A1 यानी हाफ आई प्लस A2 मीन्स व्हाट? 1/√2 J, एंड A3 इज cos थीटा, एंड cos थीटा यहां से देख लीजिए, दिस वन cos थीटा इज हाफ, तो हाफ K। दिस वाज वेक्टर A एंड इट्स कंपोनेंट क्या हो गया? कंपोनेंट ये तीनों हो गए। कंपोनेंट या तो आप वेक्टर में ही लिख दीजिए, या नहीं तो कंपोनेंट में लिखना है, तो ये तो तीनों आपके आ ही गए। हाफ, 1/√2 एंड 1/2 इज द आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे सामने। देखिए क्या प्रूव करना है हमें। शो दैट A माइनस B, वेक्टर A वेक्टर B क्रॉस A प्लस B इज 2 टाइम्स ऑफ A क्रॉस B। हमें ये क्रॉस प्रोडक्ट में ये रिलेशन को प्रूव करना है। ओके, तो सिंपली हम जो है इसको ओपन करते हैं LHS को। तो सिंपली ओपन करेंगे, A के साथ ओपन करेंगे A क्रॉस A प्लस B एंड माइनस B क्रॉस A प्लस B। नॉर्मली हम जो अल्जेब्रिकली ओपन करते हैं, A को दोनों के साथ कर दिया, फिर माइनस B को दोनों के साथ कर दिया। अब इधर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे A क्रॉस A प्लस A क्रॉस B माइनस B क्रॉस A माइनस B क्रॉस B। ओके, अब आपने देखा होगा फॉर्मूलाज में, जो आपने फर्स्ट लेक्चर्स देखा होगा जिसमें मैंने पूरे डिटेल्स, पूरे वेक्टर्स को बताया था, और दूसरी वीडियो जिसमें मैंने डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट की सारी प्रॉपर्टीज बताया था, उसमें आपने देखा होगा
कि ए क्रॉस ए यानी क्रॉस प्रोडक्ट सेम सेम में कितना हो जाता है, 0 हो जाता है. ओके, एंड ए क्रॉस बी जो हो जाता है माइनस ऑफ बी क्रॉस ए हो जाता है. ए क्रॉस बी माइनस ऑफ बी क्रॉस ए हो जाता है. ये प्रॉपर्टी आपने देखा होगा, तो उसका हम यूज करेंगे. इधर सेम सेम में ये 0 हो गया, ये ए क्रॉस बी एंड माइनस बी क्रॉस ए को हम फिर से ए क्रॉस बी लिख देंगे, यानी प्लस की ए क्रॉस बी हो जाएगी. ओके, एंड दिस इज माइनस, फिर सेम सेम आ गया बी क्रॉस बी, दैट इज ऑल्सो 0. तो ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस बी is 2 times of A cross B. Okay, hence proved. Okay.